डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में खेली जाएगी पहली T10 लीग। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हर्षल गिब्स जैसे प्लेयर लगाएंगे चौके और छक्के। राजस्थान में रिम्स बनने का रास्ता साफ। रश एक्ट में बड़ा संशोधन, अधिसूचित राज्यपाल से संशोधन को दी मंजूरी। राजस्थान सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर लगाया बैन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विदेशी वस्तुओं पर बैन लगाया। दिलावर बोले 3 विभागों में नहीं होगा विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल। राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लगा, धीमा पड़ा बारिश का दौर। 15 अगस्त तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। और क्रिकेटर यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत में दुष्कर्म से जुड़े मामले में गिरफ्तारी सहित कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर रोक से किया इंकार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में सेंट्रल जेल के कैदियों ने बनाए हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी कैदियों के बनाए लकड़ी, लोहे और पेंटिंग्स जैसे उत्पाद बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही राजस्थान की जेलों में 3 नवाचार भी शुरू किए गए हैं, जिसमें योग शिक्षा और शिकायत तंत्र की सुविधा शामिल है। सुमन जी, उन्होंने जगह जगह इस तरह के रचनात्मक और सुधारात्मक कार्य किए हैं। बीकानेर में भी ये देख के प्रसन्नता हुई कि उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह के क्षेत्रों में जो अपने बंदी है या सुधार की गतिविधियों में सकारात्मक सृजनात्मक गतिविधियों में लगाया, जिससे सुधार की ओर बढ़ रहा है। नॉलेज करा जा रहा है, उसको साउंड कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी भी रहे सिस्टम में भी और कोई गलत चीज़ ना हो पाए उनके साथ में। और एक सबसे अच्छा नवाचार जो अभी हुआ है, प्रत्येक बंदी का जो फ़ोन है, जो अंदर से वो कॉल करता है एसटीडी से, उसमें एक कॉल नंबर है जिसमें हेडक्वार्टर के नंबर है। तो यदि वो जेल में उसको हमारे से मिलने के बाद भी कोई समस्या रह जाती है तो वो मुख्यालय को सीधे अवगत करा के अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। बीकानेर में बच्चों को डायरिया और कुपोषण से बचाने के लिए जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की पहल पर स्वच्छ हाथ स्वस्थ बीकाना अभियान की शुरुआत की गई है। राजकीय महारानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुए इस अभियान में बच्चों को सुमन के तकनीक से हाथ धोने की जानकारी दी गई है और पेपर हैंड वॉश वितरित किए गए। कलेक्टर ने बच्चों को स्वच्छता, पौष्टिक आहार और जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही नो बैग डे पर जिले भर में हाथ धुलाई महाअभियान की घोषणा की गई है। इस दौरान यूज्ड पेन डिस्पोजल सिस्टम और पौधारोपण जैसे नवाचारों की भी शुरुआत की गई। सरकार का ये पखवाड़ा चल रहा है स्टॉप डायरिया का, उसके अंतर्गत हमने ये हैंड वॉश कैंपेन स्कूल्स में शुरू किया है, क्योंकि डायरिया का एक मेन कारण होता है हाथों को अच्छे से ना धोना। तो क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और अब छोटी उम्र से उन्हें ये अच्छी आदत पड़ेगी तो वो आगे भी इसका पालन करेंगे। इसलिए हमने स्कूल्स में ये हैंड वॉश कैंपेन शुरू किया है ताकि बच्चों को इस अच्छी आदत से जोड़ा जाए। सरकार का ये पखवाड़ा चल रहा है स्टॉप डायरिया का, उसके अंतर्गत हमने ये हैंड वॉश कैंपेन स्कूल्स में शुरू किया है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ऊंचपुर गांव में 220 केवी ग्रिड पर 100 एमवीए ट्रांसफार्मर के उद्घाटन का भव्य समारोह आयोजित किया गया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे हर घर, खेत और दुकान को निर्बाध बिजली मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक दंपति का ग्रामीणों ने हृदय से स्वागत किया, जिसमें महिलाओं ने विधायक का ओढ़नी ओढ़ाकर सम्मान किया। साथ ही सहायक अभियंता सहित कई अधिकारियों और स्थानीय नेता समारोह में शामिल हुए। इस पहल से क्षेत्र में बिजली की समस्याएं दूर होने की उम्मीद है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद देता हूं
जिन्होंने शुरू के दिन से ये सपना लिया कि गांव में 24 घंटे बिजली और सारे 3 फेज की, मतलब जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के राज में जो 8 से 10 घंटे पहले बिजली मिलती थी, उतनी बिजली मिले और गुणवत्ता जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए हमारे 220 जो एनजीएसएस का यहाँ पूछपुर में ये विद्युत ग्रह लगा हुआ है, इसके साथ 100 एमवीए का हमारे ट्रांसफार्मर और ऐड कर दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शुरू के दिन से ये सपना लिया कि गांव में 24 घंटे बिजली और सारे 3 फेज की, मतलब जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के राज में जो 8 से 10 घंटे पहले बिजली मिलती थी, उतनी बिजली मिले और गुणवत्ता जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए हमारे 220 जो एनजीएसएस का यहाँ पूछपुर में ये विद्युत ग्रह लगा हुआ है, इसके साथ 100 एमवीए का हमारे ट्रांसफार्मर और ऐड कर दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जामसर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर झगड़े की कोशिश में लिप्त 8 आरोपियों को थाना अधिकारी मुक्ता प्रसाद और नगर थाना अधिकारी विजेंद्र शीला की तत्परता से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारूखीरा इलाके में कब्जा करने की नीयत से सार्वजनिक शांति भंग करने जा रहे आरोपियों के पास से एक बर्छी और 2 वाहन भी बरामद हुए हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों पर शांति भंग के साथ ही 4 आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक सिग्नल लाइट दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर यातायात पुलिस थाना की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय क्रमांक 1 के छात्रों ने राजीव चौक पर नुक्कड़ नाटिका और पोस्टरों के माध्यम से यातायात नियमों का महत्व बताया। बच्चों ने संदेश दिया कि लाल बत्ती पर रुकना केवल कानून नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा है। कार्यक्रम में लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ ली और कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस ने ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक सुनील कुमार को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसको लेकर थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि युवक ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड कर आम जनता में भय फैलाने का प्रयास किया था। राजगढ़ के धमरेड़ स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने चिकित्सकीय क्वार्टर्स की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि छतें टपकने लगी है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और प्लास्टर झड़ रहा है। बता दें कि भारी बारिश के चलते स्थिति और भी भयावह हो गई है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल के अनुसार निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे इतनी जल्दी भवन की ये हालत हो गई। कुछ जगहों पर तो दीवारों से ईंट पत्थर तक बाहर नजर आने लगे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। साथ ही उन्होंने इस गंभीर स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक मरम्मत कार्य की मांग की है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इनकी दीवारें खराब हो चुकी हैं, दीवारों में दरार आ चुकी है, घटिया सामग्री लगाई गई है। इनमें बनाए थे जब क्वार्टर, मेरे द्वारा उसको जो ठेकेदार होता है उसको बोला गया था, परंतु उन्होंने बोला था कि अच्छी सामग्री है, परंतु आज 3 साल बाद देखने में पता लग रहा है कि उन्होंने बहुत घटिया सामग्री लगाई हुई थी। बाकी संस्था पर अभी भी ठीक है स्थिति पीएससी की तो, और 1-2 जगह हैं जहाँ पर हमारे पानी का रिसाव हो रहा है ऊपर छत पे से, उनको जल्दी हमारे द्वारा लिख दिया गया है, वह ठीक करा दिया जाएगा। उनकी इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।